हेलो गाइस। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स। साथ ही साथ हम मीन आयनिक एक्टिविटी की बात करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ओके, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि मीन आयनिक एक्टिविटी, व्हाट इज मीन आयनिक एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने जा रहा है, व्हाट इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपसे सिर्फ एक्टिविटी की बात करूं कि एक्टिविटी क्या होता है, सो एक्टिविटी क्या होता है, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। ओके, जो हमारा इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जो हमारा इफेक्टिव कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का या आयन का, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है आयन का, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाता है तो हम उसको सॉल्यूशन की एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की उसको एक्टिविटी कहते हैं। जब आपने किसी सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया और वो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होने के बाद कटायन और अनायन का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि एक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि जितने ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी हो जाएगी। तो आई कैन से जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलैरिटी के। मोलैरिटी हमको एक्चुअल कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। अब मोलैरिटी तो कोई स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई कैन से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मोलैरिटी या किसी भी सब्सटेंस के बीच में कोई प्रपोर्शनल का साइन आएगा, तो अगर आप प्रपोर्शनल साइन हटाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, सो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा m। और यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर गामा इक्वल टू ए अपॉन एम होगा। देयरफॉर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन एम, वेयर गामा इज इक्वल टू, जहां पर ये जो गामा हमें लिखा हुआ है, ये गामा रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी कोफिशिएंट को। इट रिप्रेजेंट एक्टिविटी कोफिशिएंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ए हमको एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, ए हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन रिप्रेजेंटिंग मोलैरिटी, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमको इतना समझ में आ गया, ठीक हो गया, कि किसी भी सॉल्यूशन की एक्टिविटी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। जितना आयंस का कंसंट्रेशन होगा एक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर हमें डिफाइन करना है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, सो एक्टिविटी कोफिशिएंट में बी डिफाइन एज द रेशियो, may be defined as the ratio of the activity and the actual concentration of the solution। उस सॉल्यूशन का एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना है, इसी के ऊपर हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट बना हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, रियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर मैं रियल सॉल्यूशन की बात करूं, फॉर रियल सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी मोलैरिटी से कम होती है। जो भी रियल सॉल्यूशन है, उन रियल सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी की वैल्यू मोलैरिटी से कम होती है, यानी रियल सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन को हाई मान के चलते हैं कि आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब अगर एक्टिविटी कम है तो रिलेशन क्या था, वो कॉज रिलेशन था ए इक्वल टू गामा एम। अब सपोज करो अगर ए की वैल्यू 10 है तो एम कितना होगा, ऑब्वियस है कि एम उससे ज्यादा ही होगा, 11 होगा, 12 होगा, ओवरऑल जो भी है वो उससे ज्यादा ही होगा। तो अब अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ 10/15, तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं आएगी, 1 से तो कम ही आएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिविटी मोलैरिटी से कम है, देयरफॉर गामा की वैल्यू 1 से कम आएगी, गामा इज लेस देन 1। एंड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन ले लें, फॉर आइडियल सॉल्यूशन यानी कि हम केस कंसीडर कर रहे हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वी आर कंसीडरिंग अ केस इन विच सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी मोलैरिटी के बराबर हो जाती है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू गामा इक्वल टू ए अपॉन ए लिख लेते हैं, ए से ए कैंसिल, तो गामा कितना आ जाएगा 1। यानी कि जब हमारा आइडियल सॉल्यूशन है तो गामा 1 हो जाएगा।
लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन है तो हमारी एक्टिविटी वहां पे क्या होगी, 1 से कम होगी। अब हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो एक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। तो एक मैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, अब ये समझते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमको एक ही कटायन देता है और एक अनायन देता है, सिंगल कटायन सिंगल अनायन देता है। तो इसके लिए A इज इक्वल टू हो जाता है A पॉजिटिव A नेगेटिव, ठीक हो गया। तो जब सॉल्यूशन में आपने एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन में जब एक इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जाने के बाद कटायन भी बनाएगा और अनायन भी बनाएगा। दोनों तरीके के आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, कटायन भी प्रेजेंट होगा और उस सॉल्यूशन में अनायन भी प्रेजेंट होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर कटायन भी है, सॉल्यूशन के अंदर अनायन भी है। हमको अगर किसी इंडिविजुअल की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये निकालना है कि जब ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की वजह से, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या इनकी वजह से कोई एक्टिविटी आ रही है, मुझे किसी एक इंडिविजुअल आयन की एक्टिविटी निकालनी है। तो किसी भी एक इंडिविजुअल आयन की एक्टिविटी निकालना टफ होता है, क्योंकि कटायन भी इन्वॉल्व है, अनायन भी इन्वॉल्व है, और आप किसी एक इंडिविजुअल की निकालना चाहते हो तो वो निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है ना, तो हम एक की वैल्यू नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी जो होती है इंडिविजुअल आयन की निकालना वो काफी टफ होता है, तो इसीलिए हम एक टर्म यूज करते हैं, देयरफॉर वी यूज अ टर्म मीन आयनिक एक्टिविटी। जो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं ना, उसको कहते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी। क्योंकि किसी एक टर्म की निकालना टफ हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी। इसका सिंबल होता है A प्लस माइनस, कटायन भी इन्वॉल्व हो गया, अनायन भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मीन आयनिक एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A। स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू कितना है, A प्लस A माइनस। सो आई कैन से कि A प्लस माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कटायन एंड एक्टिविटी ऑफ अनायन होगा, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए मीन आयनिक एक्टिविटी का कोफिशिएंट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, हम वो भी तो लिख सकते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं तो ठीक है, जब आपने मीन आयनिक एक्टिविटी लिखा है तो उसी के बेसिस में मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट भी तो लिख सकते हैं। तो ये लिख सकता हूं मैं कि देयरफॉर गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कटायन एंड मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अनायन। बहुत इजीली समझ में आ गया। एक रिलेशन हमने पढ़ा था, बिकॉज ए इक्वल टू तो गामा एम था। तो अगर मैं कटायन के लिए लिखूं तो ए प्लस इज इक्वल टू गामा प्लस एम प्लस हो जाएगा, और अगर मैं अनायन के लिए लिखूं तो ए माइनस इज इक्वल टू गामा माइनस एम माइनस हो जाएगा। ये भी हमको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं अब ये लिख सकता हूं कि अभी अभी एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि a प्लस माइनस इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस पढ़ा अभी हमने। तो इन वैल्यूज को, इस a प्लस और a माइनस की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो व्हाट वी गेट कि a प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस m प्लस गामा माइनस m माइनस, ठीक हो गया। बहुत इजीली समझ में आ गया हमको ये। जो भी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक सिंगल कटायन और एक सिंगल एनायन बनाते हैं ना, तो फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कटायन की मोलरिटी अनायन की मोलरिटी आपस में बराबर होती है, तो वी आर कंसीडरिंग इट इक्वल टू m। एंड यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए गामा प्लस गामा माइनस ये भी एक जैसा ही होता है, और ये बराबर होता है गामा स्क्वायर प्लस माइनस के। मतलब दोनों चीज सेम होने में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर, तो उस टाइप का हमने लिख दिया। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इस इक्वेशन को चेंज कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर a प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस की जगह पे लिख लूंगा मैं गामा स्क्वायर प्लस माइनस, और m इंटू एम स्क्वायर हो गया। और दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर नहीं भी करूंगा तो सिंपली इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा, गामा प्लस माइनस m।
दिस इज कॉल्ड मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन आयनिक एक्टिविटी यही हमारी क्या होती है, मीन आयनिक एक्टिविटी होती है। दूसरा, ये जो फॉर्मूला आया है, अगर इसमें मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर। तो देखने वाली बात है कि ए प्लस माइनस की वैल्यू इक्वल टू कितना था, ए प्लस माइनस इक्वल टू तो स्क्वायर रूट ऑफ ए था, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू एम स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आएगा गामा स्क्वायर प्लस माइनस इंटू में एम स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, ये हमारा एक्टिविटी का फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एंड दिस इज हमारा मीन आयनिक एक्टिविटी। तो जब स्क्वायर नहीं लगा होगा तो मीन आयनिक एक्टिविटी, और अगर हम गामा प्लस माइनस स्क्वायर एम स्क्वायर कर दें, मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है मोलरिटी इंटू मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, अगर इसका स्क्वायर कर देते हो तो एक्टिविटी है, और अगर आप स्क्वायर नहीं करते हो तो वो मीन आयनिक एक्टिविटी है। तो होप सो ये सिंपल सा रिलेशनशिप जो मैंने आपको आज बताया है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। टेक केयर, गुड बाय।